हेलो फ्रेंड्स, पिछले 2 वीडियोज़ में हमने मैथ की उन समस्याओं को आपके सामने प्रस्तुत किया था जो कि होम ट्यूटर के द्वारा क्रिएट होती हैं। आज के इस वीडियो पार्ट 13D में हम और कुछ समस्याएं लेके आए हैं जो हिंदी और इंग्लिश पर आधारित हैं, और ये समस्याएं भी उन्हीं होम ट्यूटर के द्वारा क्रिएट होती हैं। तो हम आपको ये समस्याएं दिखाने जा रहे हैं, तो वीडियो को प्रारंभ करते हैं। इस समय कोरोना काल में अधिकांश विद्यालय बंद हैं और बच्चों की पढ़ाई घर पर ही हो रही है, इसलिए ये समस्याएं इस समय बिल्कुल साक्षात अभी की हैं और अभी हमको दिख रही हैं। हालांकि ये रहती हमेशा हैं, लेकिन उस समय इतनी कम पकड़ में आती हैं। इस समय कार्य घर से होके आ रहा है। यहाँ से यदि हम प्रिंटेड कार्य देते हैं कि आप केवल इसको लिख के ले आइए, तब भी बच्चे घरों से गलत कार्य करके लाते हैं और घरों में काम कराते हैं उनके ट्यूटर पूरा जिम्मा ले लेते हैं कि आप विद्यालय में कुछ मत जाइए और हम पूरा आपका कोर्स करा देंगे, सब कुछ करा देंगे। हमारे द्वारा इतना सही कार्य देने के बावजूद भी जब घर से कार्य गलत होके आता है तो सीधा सीधा इसका आरोप उन होम ट्यूटर पर ही जाता है। जैसे कि आपको दिख रहा है, ये सिंगुलर से प्लूरल बनाया गया है। यहाँ पर टूथ का टूथ, सीप का सीप्स, फुट का फुट्स, मैन का मेंस, फिश का फिश, डियर का डियर्स, लीफ का लीफ्स और चाइल्ड का चाइल्ड्स लिखा हुआ है। ये कोई बनावटी चीज़ नहीं है, बच्चे घरों से लिख के लेके आते हैं, तब हमको ये समस्या पकड़ में आई है। और इसका सही रूप क्या है वो हम आपको आगे दिखाने जा रहे हैं। वैसे तो हम सिंगुलर प्लूरल पर वीडियो आगे बनाएंगे, लेकिन इस समय जो हमें अनुभव हो रहा है उसके आधार पर जब हमने ये देखा कि इस पर वीडियो बनाना बहुत आवश्यक है, तो शायद ये समस्या सुलझ जाए। देखिए, किताबों के अंदर ये लिखा होता है कि टूथ का टीथ होता है, मैन का ई बना दिया जाता है, ए का तो मैन ही रहता है, फुट का फीट हो जाता है, और सीप जो है बहुवचन में भी सीप ही रहती है, यहाँ न एस लगता है न ई एस लगता है। फिश भी फिश रहती है, डियर भी डियर रहती है। लीफ में बी ई एस हो जाता है, एफ हटा के, और चाइल्ड में चिल्ड्रन होता है। जिस समय वीडियो सिंगुलर प्लूरल का बनाएंगे उस समय इसके सारे नियम भी लिखे होंगे और वहाँ पर हम बड़े विस्तार से ये सारी चीज़ें बताएंगे। लेकिन अभी हम केवल आपको समस्या दर्शा रहे हैं और इस समस्या से आप लोग वाकिफ़ हो जाएं कि वास्तविकता ये है, ये होना चाहिए। बराबर बच्चों को हिंट देते रहते हैं कि देखिए मैन का मेंस नहीं होता, और उसके बाद भी बच्चे लिख के ले आते हैं। तो इस लिखने की प्रेरणा उनको कहाँ से मिलती है, ये हमारे अभिभावक भी सोच सकते हैं। जब हम नहीं लिखवाते हैं तो कौन लिखवाता है इनको। अनुवाद कराया गया है कि राम जाता है तो राम इज गो। राम की अंग्रेजी लगा दी गई, जाता की लगा दिया गया और है की भी लगा दी गई। जब इसका सही रूप हमने पीले कलर में लिखा है कि राम जाता है, राम गोज, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। इस तरह से लिखवाने का मतलब है कि उस ट्यूटर को टेंस का ज्ञान नहीं है। इसी तरह नीचे लिखा हुआ वह एक पत्र लिखता है, तो ही इज राइट ए लेटर लिख दिया। अगर अभिभावक कम पढ़े लिखें तो कभी जान ही नहीं पाएंगे कि ट्यूटर ने क्या पढ़ा दिया, क्या गलत पढ़ा दिया, क्या सही पढ़ा दिया। और इसका सही रूप है वह एक पत्र लिखता है, ही राइट्स ए लेटर, सही रूप। ये चीज़ें कोई बनावटी नहीं है। करीब 3-4 साल पहले हमारे पास भी एक टीचर आई थी और उन्होंने इस तरह का अनुवाद कराया। बच्चे 5-6 क्लास के थे, उन्होंने ही इस गलती को पकड़ लिया
क्लास में सारे बच्चे कमज़ोर नहीं होते, 2-4 बच्चे ज़रूर ऐसे होते हैं जिन्हें अच्छी नॉलेज होती है और जब उनको पढ़ाया जाता है तो वो उसको कायदे से पढ़ते हैं और ध्यान में भी रखते हैं। जब यहाँ बराबर सही अनुवाद कराया जाएगा और यदि कोई टीचर अचानक आकर के और गलत करा देगा तो बच्चे उस गलती को पकड़ लेंगे। और वो हुआ इसलिए था कि उनको भी छोटी क्लास दी गई। और कभी कभी ऐसा होता है कि किसी दिन टीचर एब्सेंट हैं तो भेज दिया जाता है कि आप काम न कराइए, बच्चों को शांत कराए रहिए और बुक पढ़वा दीजिए, कोई भी काम ऐसा करा दीजिए, कोई नया काम आप ना कराएं। उसने जाके निकालिए और अनुवाद कराए, उसने अपनी योग्यता का बखान चालू कर दिया। और जब उसने ऐसा काम करा दिया, बच्चों ने जब इस समस्या को हमारे सामने रखा और जब हमने उस टीचर से ये कहा गया तो एक तरह से बहुत बड़ी बुराई खड़ी हो गई, हमको उसे बाहर करना पड़ा। तो यहाँ तक स्थितियाँ होती हैं। इन चीज़ों से अभिभावक अनजान ही रहते हैं। गलत व्यक्ति के हाथों चाहे बच्चा पड़ जाए और या गलत व्यक्ति अगर यहाँ पढ़ाने आ जाएगा तो नुकसान हर तरह से बच्चे का ही होता है। इसीलिए हम ये वीडियो बनाते हैं। आगे और देखिए, हम आपको और दिखाते हैं। ये एक हमने हिंदी का उदाहरण लिखा है। यहाँ पर ऊपर जो ग्रीन कलर से लिखा हुआ है इसमें गलतियां हैं और ये कोई गलतियां ऐसी नहीं है कि जो होती नहीं हो हमने बनावटी लिख दिया हो। आप कोई भी देख सकता है बच्चों की कापियों में बराबर छोटे ई, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़े ऊ की ये गलतियां बराबर होती हैं और बिंदी लगाना बच्चे भूलते हैं। इन चीज़ों को सुधारना बहुत आवश्यक है। जैसे हमने लिखा है एक घना जंगल था, जंगल में आम का एक बहुत बड़ा पेड़ था, तो ये बहुत नहीं होगा, हमने नीचे शुद्ध करके सही रूप नीचे दर्शाया है। पहली बात तो ऊपर जंगल में एक बिंदी नहीं लगाई गई है, अक्सर नहीं बच्चे लगाते हैं। जो बहुत होशियार बच्चे होते हैं केवल वो इन चीज़ों का ध्यान करके चलते हैं, बाकी अधिकांश बच्चे इन गलतियों को बराबर करते रहते हैं। और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है होम ट्यूटर की कि उसमें विद्यालय को सहयोग करना चाहिए, इन गलतियों को दूर कराना चाहिए। देखिए हमने नीचे इसका सही रूप लिखा है। जंगल पे ऊपर बिंदी नहीं लगाई गई, मैं पे बिंदी नहीं लगाई गई, बड़ा पे नहीं लगाई गई, पेड़ पर बिंदी नहीं लगाई गई, जंगल पे फिर मैं नहीं पर बिंदी नहीं लगाई गई। दिन को गलत लिखा गया, छोटी और बड़ी की मात्रा का यदि ज्ञान नहीं है तो ऐसी गलतियां बराबर होंगी। किसान को किसान लिखा गया, यहाँ बड़ी की मात्रा लगा दी गई। भूल में ही भूल कर दी गई है, छोटे ऊ की मात्रा लगा दी, बड़ी की लगनी चाहिए थी। अब इस तरह से आप लोग देखिए, अगर बिंदी को ध्यान में रखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कम से कम 8 गलतियां हैं जो एकमात्र बिंदी की वजह से हैं। छोटे और बड़े ऊ की गलती है, छोटी और बड़ी की गलती है। कुल मिला के अगर 3 चीज़ें बच्चे की सुधार दी जाए तो कम से कम एक पेज में 10-20 गलतियां कम हो जाएंगी। ये दायित्व तो है स्कूल का भी और होम ट्यूटर का भी। तो होम ट्यूटर को इस मामले में सहयोग देना चाहिए विद्यालय को, ये गलतियां बच्चे की दूर की जाएं। बल्कि हमने तो यहाँ तक देखा है कि होम ट्यूटर ही गलत लगाते हैं, छोटी और बड़ी की मात्रा में गलत करते हैं, छोटे ऊ बड़े ऊ की मात्रा में गलत करते हैं, बिंदी नहीं लगाते। तो जब टीचर नहीं लगाएगा तो बच्चा कहाँ से लगाएगा।
इसलिए ये वीडियो हम बना रहे हैं। और अगर किसी को ये लग रहा हो कि हम ये जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, तो आज ही मेरा अभिभावकों से कहना है कि आज ही किसी बच्चे की कॉपी उठाओ जो बहुत होशियार बच्चा हो, उसकी तो हम नहीं कहते, लेकिन अगर थोड़ा भी वीक बच्चा है तो आज ही आप कॉपी उठा के देखिए, और इस प्रकार की गलतियां अगर ना निकलें तो आज से वीडियो बनाना हम बंद कर दें। हमको कोई शौक़ नहीं है कि हम इस टाइप के वीडियो बनाएं। हमको बेचैनी होती कि चाहे जितना सुधार करने की कोशिश करो और फिर भी बच्चा सुधरता नहीं है। आगे और हम आपको दिखाने जा रहे हैं, बड़े बड़े कमाल की चीज़ें ट्यूटर से हमको मिलती हैं यहाँ पर। ये देखिए HW यानी होमवर्क दिया गया है। इस तरह के होमवर्क हमने स्वयं देखे हैं बच्चों की कापियों में। ये किस प्रकार से देखे हैं कि कभी कभी जब पता लगाया जाता है कि आपको कार्य कौन घर में कराता है, तो बच्चे भूल से बता देते हैं कि हमारी वो मैडम आती हैं वो कराती है, हमारे वो सर जी आते हैं वो काम को कराते हैं। तब हमको ऐसा लगता है कि देख लें एक बार कि इनके सर जी या मैडम जी पढ़ाते क्या हैं। तो बहुत घुमा फिरा के उनसे हमें उस कॉपी को मंगाना पड़ता है, जो कॉपी उनकी घर में चलती रहती है। जो ट्यूटर पढ़ाता है वो कॉपी हमें जल्दी दिखाते नहीं हैं अभिभावक लोग। ये बहुत बड़ी समस्या है। अभिभावकों को हमेशा स्कूल और ट्यूटर को दोनों को साथ लेके चलना चाहिए। एक बच्चे पर दो लोग कार्य करते हैं, एक घर पे कर रहा है, एक विद्यालय में। कापियाँ हमने देखी तो हम दंग रह जाते हैं कि देखिए क्या लिख रहा है टीचर। 5 फ्रूट्स नेम राइट, एक पेज नकल करो, टेबल ऑफ 5 राइट। पहला जो उदाहरण हम देखा 5 फ्रूट्स नेम राइट, ये मैंने देखा है कॉपी में लिखा हुआ, होमवर्क दिया गया है। अब आप थोड़ा सा ये समझिए कि जिसने भी इस सेंटेंस को लिखा है उसको बिल्कुल भी सेंटेंस का ज्ञान नहीं है, उसकी ग्रामर बहुत वीक है इंग्लिश की, उसको नहीं पता है कि इसकी सेंटेंस में आता है। जब हम सेंटेंस पे वीडियो बनाएंगे कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, उस समय हम आपको बहुत विधिवत ये वीडियो में समझाएंगे सबको कि ये सेंटेंस किस प्रकार का है। ये आदेशात्मक वाक्य है, ये वर्ब से ही स्टार्ट होता है। अब दूसरा आइए, इसमें तो अधिकांश टीचर यही लिखते हैं कि एक पेज नकल करो, और लोगों को ये भी लगता है ये तो कुछ गलत नहीं है, लेकिन हम कहते हैं कि ये बहुत गलत है। सही रूप हमने नीचे लिखा हुआ है, राइट 5 फ्रूट्स नेम, एक पेज सुलेख लिखो। हम क्यों गलत शब्द का इस्तेमाल करें? नकल माने क्या होता है? सरकार भी कहती है कि नकल विहीन शिक्षा चाहिए। जब बोर्ड पेपर हो तो नकल को ही पकड़ा जाता है कि नकल नहीं होनी चाहिए, और यहाँ टीचर लिखते हैं कि एक पेज नकल करो। तो नकल करने, नकल शब्द से उसको अवगत कराया जाता है कि नकल भी करी जाती है, इसलिए इस शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। और 50% टीचर इस शब्द का प्रयोग करते हैं कि एक पेज नकल करो, सुलेख लिखवाई जाती, नकल नहीं। नकल की जगह अगर हम सुलेख शब्द का प्रयोग करेंगे तो एक तो सुलेख शब्द अपने आप में इतना अच्छा है, सु माने अच्छा और लेख माने राइटिंग, लेख लिखना, अच्छा अच्छा लिखो। और नकल करने का मतलब है एक पेज नकल कर लो, जैसी भी कर लो उल्टी सीधी। तो ये शब्द अपने आप में बहुत गलत है। और तीसरा है टेबल ऑफ 5 राइट, ये पहला और तीसरा दोनों एक ही सेम है। ये भी आदेशात्मक वाक्य है, वर्ब से शुरू होता है, क्रिया सबसे पहले आती है, यहाँ कर्ता नहीं होता। जिस समय हम सेंटेंस का वीडियो बताएंगे कि कर्ता यहाँ कहाँ चला गया है और क्यों नहीं है, अभी नहीं बताएंगे, फिर तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा।
अब जरा इस पे 1 मिनट हम बात करना चाहते हैं इस पे कि 5 फ्रूट्स नेम राइट और टेबल ऑफ 5 राइट ये क्यों हुआ। ये हुआ इसलिए है कि ये दोनों ही सेंटेंस इंग्लिश मीडियम बुक के हैं। अगर हिंदी मीडियम के होते तो सीधा सीधा लिखा जाता कि 5 का पहाड़ा लिखो, 5 फलों के नाम लिखो। ये सेंटेंस है इंग्लिश मीडियम का, और उस टीचर को हिंदी मीडियम का भी ढंग से इंग्लिश नहीं आती है, इसलिए ये पहली गलती हुई। दूसरी गलती कॉमन सेंस की कमी है। बुक के अंदर स्वयं ही क्वेश्चन लिखा होता है, अगर गौर से देखा जाए। इसको भी मैं प्रूफ करके अभी बता रहा हूँ। हमारे अभिभावक अभी इंग्लिश मीडियम की किताब खोलें और नहीं तो हिंदी ही मीडियम की किताब खोल लें, लेकिन इंग्लिश की हो, कुछ नहीं तो टेबल की किताब खोल लें। टेबल की किताब इंग्लिश मीडियम में ही आ रही है इस समय, चाहे वो हिंदी मीडियम के बच्चे हों चाहे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हों। पहाड़े की किताब हिंदी की बाज़ार में बहुत कम है। और उसमें देखें लिखा होगा राइट टेबल ऑफ 5, राइट द टेबल ऑफ 3 या 2, जो भी है इस तरह से क्वेश्चन लिखा रहता है। इसके अलावा इंग्लिश मीडियम की चाहे सोशल साइंस की किताब हो चाहे साइंस की किताब हो, कुछ भी बुक है अगर आपके पास, आप उसमें खोलिए और वहाँ पर देखिए क्वेश्चन, और नहीं तो सीधे सीधे इंग्लिश मीडियम के मैथ में देख लीजिए। इंग्लिश मीडियम के मैथ में क्वेश्चन अलग कलर में ही लिखा होता है, और जब वो अलग कलर में लिखा है इसका मतलब है कि टीचर उस क्वेश्चन को ही कभी आज तक उसने नहीं देखा कि इस क्वेश्चन को हम बच्चों को समझाएं। सबसे पहला काम है एक टीचर का कि क्वेश्चन को पहले समझाए कि आखिर क्वेश्चन क्या होता है। बहुत से बच्चे क्वेश्चन मार्क का निशान नहीं लगाते हैं क्वेश्चन पे। तो अगर उस टीचर को इतना ज्ञान हो तो ऐसी गलती ना हो। ये बहुत छोटी छोटी गलती हैं, एक तरह से लापरवाही जैसी गलती हैं। हालांकि उसने ज़रूर ग्रेजुएशन तक की शिक्षा ग्रहण कर ली होगी, तभी वो पढ़ाने के लिए निकला है। तो आगे देखिए वीडियो। अब हमने यहाँ पर वीडियो का सार लिखा है कि एक वचन और बहुवचन को सीखने के लिए हमें अपवादों पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। इंग्लिश में अपवाद बहुत होते हैं, हिंदी में नहीं होते ज़्यादा। उन अपवादों पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। जिस समय हम सिंगुलर प्लूरल का वीडियो बनाएंगे बहुत अच्छे से बच्चों को बताएंगे, बच्चों के लिए वीडियो बनाएंगे कि इन शब्दों को आप देख लीजिए, याद कर लीजिए। किसी भी कंपटीशन में जब आप जाएंगे तो यही शब्द आपको रखे हुए मिलेंगे। अब बात क्या है, जैसे कि डियर है, फिश है, ये दोनों में एक ही जैसे रहते हैं तो ये अपवाद तो हुआ। वैसे तो नियम है हमारा SIES लगाओ, कहीं कुछ कहीं 5-6 नियम है, उनमें इनमें एक भी नियम काम नहीं करता है। इसी तरह से जो बीच के वोवेल बदलते हैं उनमें है। चलिए वोवेल को छोड़ दीजिए, चाइल्ड का चिल्ड्रन हो जाता है। कौन सा नियम लगा? नहीं लगा। ये अपवाद है, इनको हमें याद करना पड़ता है। दूसरी चीज़ है अनुवाद यानी ट्रांसलेशन करने के लिए हमें काल यानी टेंस को समझना बहुत आवश्यक है। यदि हम हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी करते हैं तो हमें टेंस का ज्ञान होना परम आवश्यक है। 12 टेंस होते हैं, इस पर भी आगे वीडियो आएंगे। अभी तब तक के लिए हम इतना बता दे रहे हैं। और तीसरा नंबर है कि हिंदी में सही मात्राएं लगाना बहुत आवश्यक है। यदि मात्राएं सही नहीं लगेंगी तो एक एक पेज में 20-20, 50-50 गलती हो जाएगी। अभी जो हमने उदाहरण दिखाया था उसमें क्या था, एक बिंदी अगर लगाने की आदत गलत पड़ गई है तो कम से कम एक पेज में 10-20 गलती केवल बिंदी की हो जाएगी। यदि छोटी और बड़ी ई की मात्रा की आदत गलत पड़ गई है
2-4 गलती इसकी हो जाएंगी, छोटे ऊ बड़े ऊ की मात्रा की गलत आदत पड़ गई, 2-4 गलती इसकी भी हो जाएंगी। तो इस तरह से इन गलतियों को सुधारने की आवश्यकता है, और सुधारने के लिए ही इन होम ट्यूटरों को भी सुधरना भी बहुत आवश्यक है। इनको देना चाहिए सहयोग विद्यालयों को कि अगर बच्चों की गलतियों को दूर किया जाए तो हमें सहयोग देना चाहिए। और यहाँ क्या होता है कि होम ट्यूटर खुद ही गलत लिखते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अभी इस श्रृंखला का एक वीडियो और है जो 1-2 दिन के अंदर आप लोगों को ज़रूर उपलब्ध हो जाएगा।